नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज जो अपडेट है ये आज के हिंदुस्तान पेपर में आया हुआ था ये अपडेट, और इसमें कुछ शंका भी लगती है कि 2500 शिक्षकों की होनी है बहाली। कल जो शिक्षा विभाग के तरफ से लेटर जारी किया गया था, मेधा सूची तैयार करने के विषय में जो बात की गई थी कि अभी तक एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें, कहने का मतलब ये है कि कल बताया गया कि एनआईसी की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ, और आज आ रहा है कि 2500 शिक्षकों की होनी है बहाली। तो ये चक्कर क्या है? इसी बीच एक चीज़ और आ रही है कि एक ऐसे ही केस बिहार का, वो केस और इस केस में कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है, जिसको लेकर हो सकता है कि हमारे जो लीडर हैं वो इस केस का पक्ष रखेंगे और उसका उदाहरण देंगे कि ऐसा ही हुआ था, और वो इस केस को उसी उदाहरण के आधार पर आगे भी ले जाएंगे, जिसमें हम लोगों की डिग्री होगी, जीत हम लोगों की 100% पक्की होगी अगर उस हिसाब से हुआ तो चलिए दोस्तों, पहले इस लेटर को जान लेते हैं, उसके बाद आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2500 शिक्षकों की होनी है बहाली। ये भी अपडेट एक तरह से कहे तो शिक्षा विभाग के द्वारा ही है, ये छपरा एडिशन है। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने डीओ व स्थापना डीपीओ को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि वह 6 से लेकर 8 तक के अभ्यर्थियों की सूची को जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति प्राप्त कर निराकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने ये जो सूचना दी है, इसके अलावा औपबंधित मेधा सूची तैयार कर ली गई है। अब जिला स्तर पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची की जांच कर 30 अक्टूबर तक अनुमोदन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। साथ ही अनुमोदित मेधा सूची संबंधित नियोजन इकाई को 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दिया जाए। इससे संबंधित नियोजन इकाई की आगे की कार्रवाई कर सके। निदेशक के पत्र आने के बाद एक बार फिर चुनावी मौसम में भी नियोजन इकाई के सदस्यों की परेशानी बढ़ गई है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कल तक बात हो रही थी कि जो भी इसमें लेट लतीफ़ी कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी जिला अधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर स्थापना डीपीओ डीओ या नियोजन इकाई जो भी है, उन पर कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई, सुसंगत कार्रवाई होगी। लेकिन आज बात हो रही है कि 2500 शिक्षकों की बहाली होगी और सारा कुछ मिल गया है। आपत्ति प्राप्त कर लिया गया, निराकरण का कार्य पूरा कर लिया गया, और इसके अलावा वर्णित मेधा सूची तैयार कर ली गई। ये सारे काम एक दिन में ही संभव हो गया। तब रही बात कि ये 2500 शिक्षक कौन हैं, तो ये हैं आपके 6 से लेकर 8 तक के। तो यानी कि 1 to 5 का जो है अभी भी पेंडिंग पड़ा है, और 6 से 8 तक के ये, क्योंकि इसमें 6 से 8 तक का जो है ये 2300 सीट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, या फिर इससे ज़्यादा सीटें हैं। तो अगर ज़्यादा है तो ये 2500 किस आधार पे लिखा गया है, ये तो हम भी नहीं बता सकते। और रही बात कि आगे ये भी जान लेते हैं कि हमारे जो मेन लीडर हैं, जो इस केस को लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उनका कहना है कि एक जो इससे पहले एक परीक्षा हुई थी जिसका रिजल्ट भी ऐसे समय पे आया कि वैकेंसी ली जा रही थी, तो उनको उस बहाली में शामिल किया गया था। तो कहने का मतलब कि इस पर मैं डिटेल एक वीडियो कल बनाऊंगा, आज नहीं बना सकता, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता देता हूं, क्योंकि उसका डिटेल मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए, तो अगर उस आधार पे होता है तो हम लोग को भी इस बहाली में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कितने दिनों बाद वो भी बहाली आई थी और ये भी बहाली कितने दिनों बाद आई है। तो अगर इस तरह चलता रहा तो हम लोग को कितना समय लगेगा। इस आधार पे हो सकता है कि हम लोग को भी इस बहाली में मौका मिल जाए, बशर्ते कि हम लोग को और क्रियाशील होना पड़ेगा और ऊर्जावान होना पड़ेगा और समर्थन
देना होगा, हमारे लीडर को फोर्स करना होगा, जोश के साथ उनसे पेश आना होगा कि हम सर आपके साथ हैं। और ये सारी चीज़ें जब लगेगा तो एकदम जो है एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी कि एनर्जी भर जाएगा और हमारी केस की जो डिग्री है वो हो के रहेगी और बहाली तो 100% संभव हो ही जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।